सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। अब थ्री डायमेंशनल का हम ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, इन थ्री डायमेंशनल क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम देखते हैं बेसिक फंडामेंटल क्या है और इस पे वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 हुज डायरेक्शन कोसाइन आर lmn, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन एक्चुअल में है। तो अब हमें पहले एक एक रिक्वायर्ड होगी, ये फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है, बट जो इसमें पॉइंट है उसके बारे में हम इसको डिस्कशन कर लें सिंपल, और फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ए बी लाइन हमने एक एज्यूम की है, तो हम मान लेंगे कि लेट ए बी be a given line which passes through the point। ये जो पॉइंट आपका है कौन सा पॉइंट x1 y1 एंड z1, ये हमारे पास पॉइंट है जिससे पास हो रहा है। ठीक है, लेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन lmn है, तो लेट्स इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन b lmn। ठीक है, lmn आपका डायरेक्शन कोसाइन है, तो आप जानते हो कि L इज इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉस ऑफ बीटा, और N इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉस ऑफ गामा इफ लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्सिस। ठीक है, तो विद द एक्सिस ए बी लाइन जो है मेक द एंगल अल्फा एक्स एक्सिस, बीटा वाई एक्सिस एंड गामा जेड एक्सिस के थ्रू ये एंगल मेजर कर रहा है। ठीक है, अब हम यहां से एक P पॉइंट मान लेते हैं कि लेट P बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, इस P पॉइंट को हमने मान लिया ए बी पर कोई पॉइंट है जिसका हुज कोऑर्डिनेट जो कि इसका है आपका एक्स वाई जेड है। ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट is x y z। ठीक, एंड ए पी इज इक्वल टू आर, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक, एंड अब दूसरी चीजें, अब देखिए ए एल जो है इस किस पर परपेंडिकुलर है आपका देखिए ए एल एंड पी एम, दिस इज द हियर हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ ए एल एंड पी एम परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस पर हमने ये किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल यहाँ पे एक्स वाई जेड मतलब एक्स हो गया, और चूंकि एक्स एक्सिस पर है इसलिए यहाँ पे 0 0 वाई एंड जेड 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एम कितना हो जाएगा एक्स 0 0, ये वर्कआउट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। दूसरा, अब जो हमारे पास है ए क्यू जो है परपेंडिकुलर पी एम, ये वाला यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर लिया है परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो अब एंड ये एज्यूम कर लेते हैं ये वाले जो एंगल्स हैं, इस एंगल को अल्फा पी ए क्यू, एंड लेट PAQ angle is equal to alpha।
पी ए क्यू इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये आपका क्या है, x है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस x1 हो जाएगा। इसकी बात हो रही है x माइनस x1, ये यहां से लेकर के LM के डिस्टेंस, LM बराबर LM इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस x1, और LM बराबर जो आपका हो गया LM इज इक्वल टू x माइनस x1, और ये किसके इक्वल होगा, AQ के। तो AQ इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, x माइनस x1 आपका। बट अब इन ट्रायंगल जो आपका है PAQ, ठीक, PAQ हमारा ये है, ऊपर मैं आपको दिखा दूं PAQ क्या है आपका, देखिए PAQ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से cos ऑफ अल्फा, हम अगर इस वाले ट्रायंगल में PAQ में cos ऑफ अल्फा निकालते हैं, इस वाले ट्रायंगल में cos ऑफ अल्फा अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, AQ अपॉन AP। तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू AQ अपॉन AP। ठीक, और AQ आपका हमारा है x माइनस x1 और AP है R। ठीक है, x माइनस x1 अपॉन R, मतलब L इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन R हो गया। ये वर्कआउट में हमें ये मिल गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट जिसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसको फिर से अगर हम रिप्रेजेंट करें, R इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन L, दिस इज 1। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, R इज इक्वल टू जब y एक्सिस लेंगे तो y माइनस y1 अपॉन m हो जाएगा, और R इज इक्वल टू जब z एक्सिस लेंगे तो z माइनस z1 अपॉन n हो जाएगा। 2 3 यूजिंग 1 2 3 लेफ्ट, ये देखिए इक्वल है, तो यूजिंग 1 2 3, so we get x minus x1 upon L, y minus y1 upon m, and this is z minus z1 upon n। तो ये है which is the required equation of symmetrical line। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है, ये बहुत ही important है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो this is called symmetric form of the equation of a straight line। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये इस तरह से हम सिमेट्रिकल जो इक्वेशन होगा इसका प्रूफ हम कर पाएंगे। अंदर जब अब दूसरा केसेस होगा जब फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब व्हेन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आर गिवन, तो उस पर हम बात करेंगे। आफ्टर देन फिर इसके बहुत सारे रूल्स एंड प्रॉपर्टीज है, उसके हम उस पर फोकस करने वाले हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, बट वो 3D में हमारे जब होंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए, बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, तो हम मान लेंगे कि लेट x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2 and z minus z2 upon c2। B2 equation of line, B2 equations of lines। ठीक है, लेट
थीटा एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, A1 B1 C1 ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये सभी क्या है आपके A1 B1 C1 जो है ना ये डायरेक्शन सारी रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन। ठीक है, एंड इट इज विच इज आल्सो डायरेक्शन रेशियो दैट लाइन। तो आप जानते हैं कि अगर टू डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू होगा आपका A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड सेकेंड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर। सो दैट इज द कॉस थीटा। तो जो आपका प्रोसीजर वर्किंग होगा, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 को फाइंड करना। अब इसमें दो कंडीशंस होगी। पहला, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए थीटा इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे सिंपली अगर रख देंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशंस हो जाएगी। ठीक है, एंड दूसरा जो आता है पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल की केसेस में थीटा 0 होता है और हमारी जो कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसी कंडीशंस होल्ड होती है तो हम कहेंगे कि यह लाइन से पैरेलल है। तो बस ये दो फार्मूले थे, अब इसी पे वर्कआउट है। तो आइए एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स, फाइंड एंगल between lines x upon 1 y upon 2 and z upon 3 and x plus 1 upon 2 y minus 3 upon minus 7 and z plus 2 upon 4। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें वर्कआउट होगा कि इसका कंपेयर करके हमें A1 B1 C1 और समथिंग वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट x माइनस 0 अपॉन 1 y माइनस 0 अपॉन 2 एंड z माइनस 0 अपॉन 3। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग x माइनस x1 अपॉन A1 y minus y1 upon b1 and z minus z1 upon c1। सो इससे कंपेयर कर लिए स्टूडेंट, तो a इज इक्वल टू क्या मिले, a1 इक्वल टू क्या मिलेगा 1, b1 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 एंड c1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3। ये मिल गया आपको। अब सेकंड वाले का भी इसी तरह से कर लीजिए। x प्लस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन माइनस 7 एंड z प्लस 2 अपॉन 4। तो इसको भी कर दिए ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग सेकेंड इक्वेशन से कर लीजिए, x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। सो a इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 7 एंड c2 इज इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा x माइनस ही रहेगा हमेशा, ये आपको रखना है कि y माइनस x माइनस, तो इससे इक्वल तो b2 इक्वल टू मिल गया। अब एंगल बिटवीन देम cos ऑफ थीटा इक्वल टू आप जान रहे हैं, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड सेकेंड a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो नाउ पुट द वैल्यूज। तो a1 a2 मतलब 1 इंटू 2 प्लस b1 b2 2 इंटू माइनस 7
प्लस 3 इंटू 4, ठीक, एंड स्क्वायर रूट में अब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर a1 b1 c1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट इज हियर 2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट, सिंपल। तो 2 - 14 प्लस 12 एंड डिनोमिनेटर्स में आपका हो गया 1 4 9 13 14 एंड सेकेंड हो गया आपका 4 प्लस 49 प्लस 16, ठीक। बट न्यूमरेटर्स हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। तो न्यूमरेटर 0 हो गया आपका, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो 14 - 14 इट विल बी 0, और ये 14 रहने दीजिए, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये 6 9 15 9 हो गया, 69 हो गया आपका, बट इट विल बी 0। सिमिलरली cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है आपका, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब दोनों जो लाइंस है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था जिसको हम कि एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, मतलब कोई लाइंस और प्लेन हो उसके बिटवीन एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे इस लेक्चर के साथ, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा कंसेप्ट है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सोल्यूशन को और इसके फार्मूले को, फिर इस पे प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकिंग है। तो सपोज दिस इज द, ये प्लेन है आपका, हमने मान लिया कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z d1 इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो हमारे पास यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। एंड a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब इस प्लेन पर ये नॉर्मल कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो OP है, ओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है ना, ये नॉर्मल टू द प्लेन है, OP, ये आपको दिख रहा होगा, दैट इज द OP, ये नॉर्मल टू द प्लेन है जिसका डायरेक्शन रेशियो आपका a1 b1 c1 है। एंड लेट लाइन अब हमें एक लाइन की ज़रूरत होगी, तो उस लाइन को हम एज्यूम कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, जो कि हमारे पास वर्कआउट में रहेगा। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट लाइन OA मेक एक एंगल थीटा विथ प्लेन, ठीक है। थीटा एंगल मेन करता है। देखिए ये अगर इधर का पोर्शन 90, ये टोटल पोर्शन कितना होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू द, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, ये वाला आपका, ये जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं, तो ये टोटल एंगल क्या होगा 90, तो ये थीटा है पोर्शन अगर आपने मान लिया है, तो मतलब एंगल आपका AOB जो है आपका थीटा है। सो एंगल AOP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई कि कितना होगा ये 90 माइनस थीटा। अब हमें लाइन के इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन OA इज, तो OA इज अब इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन, चूंकि A होते हैं यहाँ पे हम A2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B2 एंड z माइनस z1 अपॉन C2. This is equation number 2 where A2, B2, C2 are direction ratio of line OA. ठीक है, दिस इज लाइन OA. अब वी नो दैट, अब देखिए वी नो दैट किस डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OP एंड OA,
एवरीवन इज नो कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ पी, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन व्हेन डायरेक्शन रेशियो आर गिवन, we know that angle between two lines when direction ratios are given. क्या होता था, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, और अंडर रूट में हम लेते थे a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर एंड प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. ठीक है, जब व्हेन डायरेक्शन रेशियो क्या थे, a1 b1 एंड c1 एंड a2 b2 c2, दिस इज द dr. ठीक है, जब ये dr डायरेक्शन रेशियो होता था तो दैट इज ओल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये. तो अब इस एंगल के लिए देखिए, यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, दिस केस में थीटा हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा है, एंड डायरेक्शन जो है रेशियो इस लाइन का, ओपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है यार, अब आते हैं देखिए. तो हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओपी आर a1 b1 c1 and direction ratios of OA, लाइन जो है of OA is A2 B2 and C2, एंड जो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू है थीटा माइनस, अरे सॉरी 90 माइनस थीटा डिग्री, 90 माइनस थीटा. तो ये ध्यान रखिए, अब 90 माइनस थीटा है तो इस थीटा पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, बाकी जो अनदर चीजें हैं वो सेम रहेंगे. तो इन इक्वेशन 1 थीटा रिप्लेस टू 90 माइनस थीटा, सिंपल रिप्लेस कर दीजिए बस, अब वर्कआउट आपका अपने आप हो जाएगा. तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट इज हियर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. और cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा. तो ये आपका हो गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड सेकेंड थिंग a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो ये दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन. ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन. तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि वर्कआउट हम कैसे करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट वर्कआउट में रहेगा. अब इसमें कंडीशंस अगर आप अप्लाई करनी है, कंडीशन, तो अगर आपका पहला हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन एंड प्लेन, तो लाइन एंड प्लेन अगर आप परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 90 डिग्री होता है. तो थीटा 90 डिग्री होगा. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये परपेंडिकुलर केसेस में इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा. दूसरा पैरेलल,
पैरेलल कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के बिटवीन एंगल्स 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री, नॉट 90 डिग्री। टू लाइन्स आर पैरेलल जब व्हेन थीटा इक्वल टू 0, ये 0 होगा यहाँ पर। लाइन एंड प्लेन अब जब होंगे तो थीटा इक्वल टू 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0 होती है। तो उस केसेस में ये A1 A2 B1 B2 एंड प्लस C1 C2 इट विल बी 0। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। तो लाइन एंड प्लेन के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप समझेंगे। आइए इस पे क्वेश्चंस को करते हैं स्टूडेंट, जिससे कि आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चंस हम लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चंस ये है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन angle between the straight line x plus 1 upon 3 is equal to y minus 1 upon 2 and z minus 2 upon 4, and the plane 2x plus y minus 3z plus 4 equal to 0। इनके बिटवीन एंगल को हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट अब यूज वही करना है आपको। सबसे पहले कंपेयर करना है और जो कोफिशिएंट है उनको फाइंड आउट करना है। तो हम वी नो दैट जानते हैं, वी नो दैट एंगल बिटवीन दैम साइन थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द A1 A2 प्लस B1 B2 plus C1 C2 divided by A1 square B1 square plus C1 square, and second one A2 square plus B2 square plus C2 square. This is one. अब how to find this? तो फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है 2x plus y minus 3z plus 4 equal to 0, on comparing what? इसके कंपेयर कर दीजिए A1x प्लस B1y C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x हम फाइंड कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x इज A1 है, A1 इज इक्वल टू 2। कोफिशिएंट ऑफ y दिस इज B1 इज इक्वल टू 1 एंड C1 इज इक्वल टू -3। एंड अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो सेकंड वन दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x plus 1 upon 3 is equal to y minus 1 upon 2 and z minus 2 upon 4। तो on comparing में तुलना कर दीजिए, x minus x1 upon A1 हो तो A2 ले लीजिए, y minus y1 upon B2 and z minus z1 upon C2। So A2 is equal to 3, B2 is equal to 2 and C2 is equal to 4। ये कंपेयर करके हम फाइंड कर लेंगे। A2 है तो यहाँ पे A2 3 है, फिर यहाँ पे B2 है 2 है समथिंग। कंपेयर कर लिया आपने तो इसको 2 कर लीजिए एंड इसको 3 कर लीजिए यूजिंग 1 2 3 एंड कैन पुट नाउ simple logical, so using 1 2 and 3 we get, तो we get अब conditions A1 A2 और B1 B2 सबकी वैल्यूज को पुट अप करके सिंप्लीफाई करना है। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए A1 A2 है तो A1 हमारे पास यहाँ है, A2 यहाँ पर है, तो 2 into 3
B1 B2, B1 यहाँ पे 1 है और ये सॉरी दिस इज अ B2, तो B1 B2 1 इंटू 2 एंड प्लस C1 C2 तो -3 इंटू 4, फिर स्क्वायर ऑफ A1 स्क्वायर B1 C1 स्क्वायर, तो इन सभी टर्म्स का स्क्वायर आपको करके ऐड कर देना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर अंडर रूट, सेकेंड वन दिस टर्म का स्क्वायर करके ऐड करना है आपको, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू गेट द रिजल्ट। तो 6 प्लस 2 -12 and divided by this 4 plus 1 plus 9 under root, and second 9 plus 4 plus 16, this is the -4 divided by result 14 ये हो गया आपका स्क्वायर रूट में, एंड सेकेंड वन इज हियर 29, ठीक है 29 हो गया। तो दिस इज द साइन ऑफ थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -4 अपॉन, चाहे तो इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर सकते हैं और अदरवाइज ऐसे रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट रहेगा आपका जिससे कि हम इसको कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई आप स्क्वायर रूट का कर देते हैं तो 14 9 जा होता है 126 को 6 हो गया, कैरी आपका 12 हो गया, और 14 2 जा 28 एंड 12 40, तो 406, ये आपका एंगल बिटवीन देम रहा। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कंपेयर करके हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये, तो इसको हमेशा ध्यान आपको फोकस आउट करना होगा। जब तक आप सही से करेंगे नहीं, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तब तक प्रॉब्लम्स होगी। हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी प्लेस पर पर्टिकुलर मीनिंग होती है, तो उस मीनिंग को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्वेश्चन की कहाँ पर मीनिंग हो रही है, क्योंकि हर फार्मूला सभी फार्मूला एक जैसा ही आपको लगता है, लेकिन उसको ध्यान से रखना है आपको, और वर्कआउट में इक्वली डिफाइन करना है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट था आपका वर्कआउट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है वर्क। अब हम एक अगले टॉपिक पे आएंगे कि पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू।